दोस्तों, आप सब कैसे हो। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह करता हूं। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बार बतलाया था कि दान दसवां अंश के बारे में बाइबल क्या बतलाती है, बाइबल में किस प्रकार से लिखा हुआ है। और मैंने एक वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर जो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखिए, ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। और मेरी प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, मसीही लोग दान दसवां अंश कहाँ जमा करें, किसको दे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सीख सको और प्रभु में आगे बढ़ सको। मेरी प्रिय भाई बहनों, उनसे बताने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोग प्रभु को देने के लिए तैयार होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बहुत सारे कलीसिया में मैंने ऐसा भी देखा मेरी प्रिय भाई बहनों, जब दान की बात करते हैं तो चर्च आना छोड़ देते हैं। दान जब चर्च में भेद उठाया जाता है तो चर्च से बाहर निकल जाते हैं, नहीं देते हैं। और बहुत लोग खुशी से देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबको दसवां अंश या दान देना चाहिए। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बतला दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम लोगों से पूछते हैं, दान देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों को कहना है कि मैं थोड़ा कमाता हूँ, मैं दान कैसे दूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत कमाते हैं, महीने को लाखों लोग लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन प्रभु के लिए नहीं निकाल पाते हैं। उनके लाखों रुपया भी महीने के खर्चे के लिए कम पड़ जाते हैं, उसको पूरा नहीं होते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में कि जो थोड़ा कमाते हैं और उसी में से प्रभु के लिए दसवां अंश और दान के लिए निकाल के रखते हैं, और पूरे महीने खर्चे चलने के बाद भी उसका पैसा बच जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि हम जितना देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो हम देने वाले बनते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं और हमारे परिवार में हमारे ऊपर में बरकत देते हैं, आशीष देते हैं। और जिस पैसे को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, वो पैसे में भी परमेश्वर हमें आशीष देते हैं कि वो खर्चे कम होते हैं, हमारे ज़रूरत की चीज़ सब पूरा हो जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो हम सच्चे मन से दान देते हैं तो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम इसी बारे में हम सीखने वाले हैं। मेरे प्रिय, हम बाइबल में जब हम देखते हैं तो सबसे पहला दान अब्राहम ने दिया था मेरे प्रिय भाई बहनों। जब अपने भतीजा लूत को छुड़ा करके लाया था तो उस समय वहाँ जो मलिकिसेदक नाम का जो राजा था और प्रभु के दास भी था, उनके पास में बहुत सारा दसवां अंश भी वो अब्राहम ने दिया था मेरे प्रिय भाई बहनों। और इसीलिए हमें और आपको भी दसवां अंश देना चाहिए। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बतला दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें कुछ इस प्रकार से बताता है। हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 6 और 7 पढ़ेंगे। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आगे यहाँ वचन में लिखा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। मतलब जितना आप प्रभु के नाम से देंगे उतना उससे ज़्यादा परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, और आप आगे बढ़ेंगे और आपको आशीष मिलेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे हम 7वां पद में देखते हैं, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुरकुर के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन में साफ साफ बतलाता है, हमें न कुरकुर के देना है, न कुरकुरा के देना है, न किसी के दबाव में आके देना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन में साफ साफ कहता है, तुम परमेश्वर हर से देने वालों को प्रेम करता है। जैसा आपने मन में ठाना है उसी प्रकार से आप दान करें, उसी प्रकार से आप दान और दसमांश दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम हर से देते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, हमसे प्यार करता है। आप पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 41 से 44 के पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर
मंदिर में सब लोग अपना आवश्यकता के अनुसार, अपने कमाई के अनुसार दान देते हैं। वहां पर एक विधवा है जो बहुत कम, थोड़ा दान उसमें डाला था। मेरी प्रिय भाई बहनों, यह वचन में साफ साफ बतलाता है कि हर चीज देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जितना दान दिए हैं वो ना कुरकुरा के, ना दबाव में, आप खुशी से दीजिए। परमेश्वर मन को देखता है, आपके मन में क्या है, कौन सा मन से आपने दान किया है। अगर जो आपने दान दिया है तो ना कुरकुरा के देना है, ना किसी के दबाव में आकर देना है। आप हर से देंगे तो आप मन से देंगे तो परमेश्वर उससे आपसे प्रेम करता है। क्योंकि मेरी प्रिय भाई बहनों, हम जो दान दशमान जो हम देते हैं, हम इसलिए नहीं देते हैं कि परमेश्वर इसके बदले में हमें दोनों वापस करेगा। मेरे दोस्तों, में दान दशमान इसलिए देते हैं कि कलीसिया की बढ़ोतरी हो सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जो दान दशमान देते हैं अपने कलीसिया में देते हैं। हमारे दान की वजह से, हमारे दशमांश जो हम देते हैं वो उसके वजह से हमारा कलीसिया बढ़ोतरी करने के लिए हम लोग देते हैं कि हाँ, हम अपने खुशी से दान दिए हैं, अपने कलीसिया में दिए हैं तो हमारे कलीसिया बढ़ती होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बतला दूं, जो दान और दशमांश हम देते हैं तो हमें अपने कलीसिया में देना चाहिए। हम दान दशमांश इसलिए देते हैं कि अपने हमारे कलीसिया का बढ़ोतरी हो और प्रभु का सुसमाचार बहुत लोगों तक पहुंच सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हम दान दशमांश देते हैं वो पैसा जो है वो अपने कलीसिया में हम जमा करते हैं। उसी कलीसिया के द्वारा प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया जाता है, सुसमाचार प्रचार किया जाता है। उसी सुसमाचार प्रचार में जो दान दशमांश वाले जो पैसे हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए हम लोग दान दशमांश देते हैं कि प्रभु का राज विस्तार हो सके, प्रभु का सुसमाचार विस्तार हो सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रचार कार्य में भी पैसे लगते हैं, टैक्स छपाने पड़ते हैं, कहीं दूर जाने पड़ते हैं। बहुत सारे मिशनरी भाई बहन जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनका जीविका भी कभी कभी इसी पर निर्भर होते हैं। वो सुसमाचार करने में व्यस्त रहते हैं, वो अलग से काम नहीं कर पाते हैं। वही उनका काम होता है सुसमाचार प्रचार करना, और उसी की बहुत सारा जरूरतों को होता है। टैक्स छपाना होता है, कहीं किराए के लिए जाना होता है, और कोई कार्यक्रम रखना होता है सुसमाचार प्रचार के लिए, तो उसी कार्य में ये प्रचार, ये जो पैसा है वो इस्तेमाल होता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें दान और दशमांश को अपनी कलीसिया में देना चाहिए। और जिस कलीसिया में आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, अपनी आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, आपके जो स्थानीय कलीसिया है वहां पर ये दान दशमांश आप जमा करें, वहीं पर अब ये दान दशमांश दे, ताकि प्रभु उस कलीसिया को आशीष दे और देने वालों को भी आशीष देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब प्रभु को देने वाले बनेंगे तो प्रभु भी आपको बहुत कुछ देगा। आपको जितने कुछ है उसी में प्रभु आपको आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब पुराना नियम एलिशा और विधवा कहानी पढ़ेंगे तो वो प्रभु, उनके पास जो था, जो तेल उनके पास था, उसी तेल के द्वारा परमेश्वर उसे आशीष दिया और आगे बढ़ पाया। उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब प्रभु को देने वाले बनेंगे तो प्रभु आपको, आपके पास जो साधन है उसी में बरकत देगा, उसी में आशीष करके प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जितना कुछ कमाते हैं, जो कुछ भी कमाते हैं, आज जो कुछ आपके पास है वो सब प्रभु के दया से है, प्रभु से के अनुग्रह से है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। दसवां अंश का मतलब होता है, दसवां मतलब 10 रुपया में से 1 रुपया, उस पर प्रभु का अधिकार है। ये मैंने पहले वाले वीडियो में बतला दिया है, इस पर मैं नहीं बतलाऊंगा। अब वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर अब अपलोड किया हुआ है। मेरे प्रिय भाई, इसीलिए हमें दान दसवां अंश जो है हमें हर्ष से और खुशी से देना चाहिए, ताकि हमें प्रभु का कार्य पूरा हो सके और प्रभु को सुसमाचार पूरा हो सके। मेरे प्रिय भाई, एक चीज़ मैं और आपको ज़्यादा मैं बतला दूं, प्रभु को हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं, प्रभु से हम उल्टे लेते हैं। हम उनको कुछ देने के योग्य नहीं हैं। हम जो कुछ देते हैं उनके कार्य में, उनके सुसमाचार के कार्य में बहुत अपना योगदान देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए आप सबको दान दशमांश देना चाहिए और अपनी, आपकी जो स्थानीय कलीसिया है वहाँ पर वो दान दशमांश जमा कीजिए, और वही से वो प्रभु के कार्य में उपयोग होगा और इस्तेमाल होगा। मेरी प्रिय भाई बहनों, इसीलिए उस कंगाल में जब मरकुस के 12 अध्याय 41 में पढ़ेंगे, उस विधवा ने
प्रभु ने बोला उस विधवा ने सबसे ज्यादा दान दिया है, नहीं सच्चे मन से दिया, उनके पास जो कुछ था वो सब उसने दे दिया था दान में। इसीलिए मेरे प्रिय भाई वचन में मैंने आपके सामने में क्या पढ़ा, ना किसी जिसने अपने मन में जैसा ठाना वैसा दान करे, ना कुड़कुड़ के, ना किसी के दबाव में आकर के, अपने खुशी से आप प्रेम से दान करेंगे तो मेरे प्रिय आप खुशी से दान देने वाले से प्रभु प्रेम रखता है। इसीलिए अब आपको जैसा मन चाहे वैसा दान करें और सच्चे मन से दे। परमेश्वर आपका धन दौलत आपको पैसा को नहीं देखता है, वो आपको मन को देखता है कि आपने कितना अच्छा और सच्चा मन से दान किया है, परमेश्वर के नाम से आपने पैसे को दिया है। वो मन को देखने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों आप सच्चा और जितना मन करे उतना दान करें। मेरे प्रिय भाई बहनों बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि दान दशमांश जो है वो पुराने नियम में सिखाया गया था, नया नियम में नहीं सिखाया। मेरे प्रिय भाई बहनों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो परमेश्वर पुराना नियम में कहा है, जो परमेश्वर ने पुराना नियम में है, जो परमेश्वर था नया नियम में भी वही परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर बदलता नहीं है, वही परमेश्वर है। इसीलिए हमें और आपको दान दशमांश देना चाहिए। और कहाँ देना चाहिए, तो अपना स्थानीय कलीसिया में, जहाँ से आप प्रभु का वचन सीख रहे हैं, जहाँ से आप अपने आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, आपका जो स्थानीय कलीसिया है वहीं पर आप दान दशमांश जमा करें प्रभु के नाम से। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम यही सिखाने के लिए आए थे कि आपका दान दशमांश कहाँ होना चाहिए और कहाँ देना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों इस वीडियो के माध्यम से आपने सीख लिया कि आपका दान दशमांश कहाँ देना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों मैं जाते जाते एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर जो इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी आपको जानकारी मिला है, कुछ भी परमेश्वर आपको आशीष दिया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करना ना बोले हर एक उस भाई बहन के पास में जो इस वचन को नहीं जानता। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। इस वीडियो की तरह परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।